नमस्कार, मैं सोनू कुमार। हमारी नज़रों में दुनिया का ये सेकेंड वीडियो आज हम डाल रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो विषय है वो है शिक्षा क्या है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि मेरी नज़रों में, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी नज़र में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये शिक्षा क्या है? हमारी नज़रों में शिक्षा जो है कि शिक्षा जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाए, मानसिक रूप से मजबूत बनाए, सामाजिक दृष्टि से व्यवहारिक बनाए। सामाजिक दृष्टि से मतलब जिस समाज में रहते हैं उसके दृष्टि से हमको क्या बनाए? व्यवहारिक बनाए। और व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए। व्यावसायिक दृष्टि से क्या बनाए? आत्मनिर्भर बनाए। व्यावसायिक दृष्टि मतलब कि हम जो जीवन में शिक्षा लिए इससे हमारा जीवन यापन कैसे होगा, हमारे जीवन में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो ये जीवन यापन कैसे होगा, इस दृष्टि से हमारा क्या हो? आत्मनिर्भर हो जाए। तो हमने क्या बताया कि शिक्षा जो हमें मानसिक रूप से मजबूत, सामाजिक दृष्टि से व्यवहारिक, व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाता है, वो शिक्षा मेरे परिप्रेक्ष्य में, मेरे हिसाब से बेहतर शिक्षा होती है। अब एक एक बिंदु पर हम लोग छोटा छोटा चर्चा कर लें कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कि सबसे पहला कि मानसिक रूप से जब हम मजबूत होते हैं तो चीज़ों को हम बेहतर स्थिति में समझ पाते हैं, बेहतर स्थिति में कर पाते हैं। सही गलत का ज्ञान हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समझाते हैं, ढाल लेते हैं। किस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे दिमागी रूप से अगर हम मजबूत हैं, मानसिक रूप से मजबूत हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या करती है कि यह जो है हमें शिक्षा सिखाती है। ये हमको अंदर से प्रबल करती है। एक कहा बात है कि जितना आप चीज़ों को जानिएगा पता चलेगा कि हमको कुछ नहीं आ रहा है, और जब तक नहीं जानिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हमको संसार का बहुत ज्ञान है। लेकिन जब चीज़ों को समझने लगिएगा तो आपके मन में हर दिन एक सवाल आएगा कि अरे यार, ये तो हम पढ़े ही नहीं, ये तो हमको पता ही नहीं। ठीक है, तो जितना कहावत है ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो जितना इसमें गोता लगाइएगा उतने गहराई का आपको एहसास होगा और पता चलेगा कि हमको तो कुछ आता ही नहीं। तो ज्यों ज्यों शिक्षा बढ़ते जाएगी। अब शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ स्कूल गए, पढ़े लिखे, किताबी शिक्षा लेके आ गए। समाज से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हमको एक गाली भी सिखाया अपने जीवन में ना, तो वो हमको एक शिक्षा ही दिया कि गाली ऐसा होता है, ये बात हमको वो बताया। कि आगे हम लोग एक बार चर्चा करेंगे गुरुओं के बारे में कि गुरु एक्चुअल में होता क्या और गुरु होना कैसा चाहिए। तो इस टॉपिक में हम लोग उसको चर्चा करेंगे। तो तत्काल अभी हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा कि जो हमारे समझ बूझ को क्या करे? बेहतर करे। तो हम मानसिक रूप से क्या हो पाएंगे? मजबूत हो पाएंगे, सही गलत क्या है करने में। दूसरी दृष्टि से अगर हम बात करें कि यह सामाजिक दृष्टि से, ओवरऑल जब हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो इसका उपयोग, लेबोरेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको समाज बोलते हैं। समाज एक लैब है जहाँ कि आप अपने आप को जज कर सकते हो, जांच सकते हो कि क्या आप में सही या क्या आप में गलत ज्ञान का परिवेश हो गया। ठीक है, कि आप अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने व्यवहार से लोगों के बीच एक बेहतर तालमेल बैठा पा रहे हैं क्या? आज सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यही है कि पढ़े लिखे लोग समाज से ही कट जा रहे हैं। उसको ये लग रहा है कि समाज बड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोच रहा है कि हम भी तो उसी समाज से उठ के आए हैं, इस समाज में भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वो अपने व्यवहार से समाज के लोगों को एक दिशा दे सके, प्रेरणा दे सके, लोगों के अंदर एक जुनून पैदा कर सके। ठीक है, जिससे समाज को एक लाभ हो, हित हो, फायदा हो। ठीक है, एक सिंपल सी बात बताते कि कोई एक बाहर से व्यक्ति आया, ठीक है, और वो एक आर्किटेक्ट है,
मतलब एक बेहतर घर का डिजाइन करता है, बेहतर घर बनाता है और अपने गांव में आके वो बनाया। दूसरा आदमी क्या करेगा? उसको देखेगा और उसी के जैसा करने का प्रयास करेगा। नहीं, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आएगा। आजकल क्या होता है कि हमारे समाज में एक आदमी अगर दरोगा बन जाए तो हर पिताजी को यही लगता है कि उसका बेटा दरोगा क्यों नहीं बन गया। कोई रेलवे में क्वालिफाई कर जाए, हर पिता को यही लगता है कि मेरा बेटा रेलवे में क्यों नहीं क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो ये समाज में एक प्रेरणा देने का काम होता है। ठीक है, तो सामाजिक दृष्टि से भी व्यवहारिक होना चाहिए जो शिक्षित आदमी है, आए समाज में कुछ योगदान दिए अपना, कि क्या दशा दिशा बदला जा सकता है कि ताकि हमारा जीवन बेहतर हो पाए। ठीक है, फिर हम लोग बात करें व्यवसायिक दृष्टि से भी हम लोग आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? कि आप खुद से अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने ज्ञान से कुछ ना कुछ कर पाए। ठीक है, जो आपने हुनर सीखा, जैसे कोई ईंट बना रहा है उसके पास हुनर है, कोई खाना बना रहा है उसके पास हुनर है, कोई पढ़ा रहा है उसके पास भी हुनर है, कोई बिजली का काम कर रहा है उसके पास हुनर है। इवन हर दृष्टि से अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या है, एक हुनर है। और उस हुनर के माध्यम से वो जो धनोपार्जन कर रहा है अपने बुद्धि और अपने विवेक से। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आत्मनिर्भर कहते हैं। ठीक है, और आजकल मोदी जी भी बड़ा बात कर रहा है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर का मतलब क्या, कि आप कभी पढ़ लिख के गधों वाली शिक्षा लेकर के आप जो है बेरोजगार ही रह सकते हैं। कि हम ग्रेजुएट हो गए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस या जो भी S1 सब्जेक्ट है, और पता चल रहा है कि उस सब्जेक्ट का C भी हमको नहीं पता है, सब्जेक्ट का S नहीं पता है, केमिस्ट्री का C नहीं पता है, फिजिक्स का P नहीं पता है, और हम क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि हमें डिग्री आ गई। तो वो कागज़ के ढेर को लेना हम लोग शिक्षा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो हुनर आया, एक गैराज में रहने वाला व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है और उसको बेहतर तरीके से पता है कि यह ठीक कैसे होगा, और उसके पास कोई डिग्री नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो समाज के नज़र में शिक्षित है। या हमारी नज़रों में, चूँकि हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हमारी नज़रों में वो व्यक्ति क्या है, शिक्षित है, उसके पास हुनर है। ठीक है, तो ये शिक्षा हमको होनी चाहिए। ठीक है, इस पर अगला और कोई लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो आप लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रारंभ है, धीरे 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 हम जैसा अपनी नज़रों से दुनिया को देख पाते हैं, हम भी अपनी नज़रों से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।